Welcome to Advi classes. My name Vinay Kumar Pandey. I teach subject chemistry. Today my topic IUPAC nomenclature. First, we know it is confirmed every exam it asked question. Today, first we know nomenclature of organic compound. Nomenclature of organic compound means system of naming of organic compound. मीन्स ऑर्गेनिक कंपाउंडों के नियम नामकरण की एक पद्धति है जिसे हम क्या कहते हैं, नॉमेनक्लेचर कहते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंडों के नामकरण की पद्धति को हम क्या कहते हैं, नॉमेनक्लेचर कहते हैं। दीज आर टू टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। मीन्स नॉमेनक्लेचर के दो पद्धतियां बताई गई हैं। एक को हम कहते हैं ट्रिवियल नेम सिस्टम और अथवा कॉमन नेम सिस्टम, और दूसरा हमारा क्या है, IUPAC nomenclature. First we know what is the trivial system, means common name system. It can be defined on the basis of source of origin. Means इनके उत्पत्ति के आधार पर, इनके व्युत्पन्न के आधार पर, ये कहाँ से डेवलपमेंट इनका हुआ था उसके आधार पर सर्वप्रथम कंपाउंडों का क्या किया गया था, नॉमेनक्लेचर किया गया था। जैसे कुछ एग्जाम्पल के रूप में हम आपको बता रहे हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल फार्मिक एसिड है। फार्मिक एसिड की जो व्युत्पत्ति हुई थी वो फार्मिका से हुई थी। फार्मिका कहाँ पे पाया जाता है, मीन्स रेड आंट में पाया गया था, लाल चींटियों में, जिसे हम कह सकते हैं। सेकंड है हमारा एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड कहाँ से पाया गया, हमारा एक्टम से पाया जाता है। थर्ड है हमारा C4H6O5, जिसे हम मैलिक एसिड कहते हैं। ये कहाँ से पाया जाता है, मीन्स मैलस से इसकी उत्पत्ति हुई, मीन्स ये एप्पल में पाया जाता है। फोर्थ है हमारा C6H8O7, मीन्स जिसे हम सिट्रिक एसिड कहते हैं, जो सिट्रस मीन्स फ्रूट में पाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा CH3, जिसका सामान्य नाम हमारा क्या है, क्लोरोफार्म है। 6 है हमारा C6H5OS, जिसे हम फिनॉल कहते हैं। 7th है हमारा SCHO, जिसे हम फॉर्मल्डिहाइड कहते हैं। इस तरीके से कंपाउंडों का सर्वप्रथम सामान्य नामकरण किया गया। फिर उसके बाद हमारा जो आया, एसीटोन आया था। इसी तरीके से आपका जितने कंपाउंड ऑर्गेनिक हैं सबको उनका व्युत्पत्ति के आधार पर उनका नामकरण किया गया था। ये तो हमारा ट्रिवियल सिस्टम मीन्स कॉमन सिस्टम हो गया। अब सेकंड सिस्टम हमारा आता है IUPAC सिस्टम। इसके बारे में, IUPAC सिस्टम के बारे में हम चर्चा करेंगे। IUPAC system, first we know IUPAC system consist of, IUPAC सिस्टम जो है आपका ये बना हुआ है किससे बना हुआ है। सबसे पहले आपका आता है IUPAC सिस्टम में वर्ड रूट आता है। क्या आता है आपका, वर्ड रूट आता है। वर्ड रूट में आपका क्या आता है, नंबर ऑफ कार्बन आते हैं। क्या आता है, नंबर ऑफ कार्बन आता है, नंबर ऑफ कार्बन। जैसे एक कार्बन है, एक कार्बन के लिए हम मेथ यूज करते हैं। 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए हम एथ यूज करते हैं। 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए हम प्रोप यूज करते हैं। इसी तरीके से 10 तक हम आ सकते हैं, C10 हो जाएगा हमारा, और C10 के लिए हम क्या यूज करते हैं, डेक यूज करते हैं। ये तो हमारा वर्ड रूट हो गया। वर्ड रूट के बाद हमारा नेक्स्ट आता है प्राइमरी सफिक्स आता है। क्या आएगा हमारा, प्राइमरी सफिक्स आता है, प्राइमरी सफिक्स आता है।
अब प्राइमरी सफिक्स में हमारे 3 होते हैं, एक एल्केन होता है, दूसरा एल्कीन होता है, तीसरा एल्काइन होता है। मीन्स हमारे 3 पॉइंट आते हैं। पहला आपका सिंगल बॉन्ड हो गया, इसके लिए हम एन यूज करते हैं। दूसरा हमारा डबल बॉन्ड हो गया, इसके लिए हम इन यूज करते हैं। और तीसरा हमारा ट्रिपल बॉन्ड हो गया, इसके लिए हम आइन यूज करते हैं। इसके बाद हमारा तीसरा पॉइंट क्या आता है, सेकेंडरी सफिक्स का आता है। किसका आएगा, सेकेंडरी सफिक्स का आएगा। सेकेंडरी सफिक्स का आ गया। सेकेंडरी सफिक्स में हम क्या सेलेक्ट करते हैं, सबसे पहली बात तो ये जान लें, यदि हमारे दिए गए कंपाउंड में मोर देन 1 फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, तब हम क्या करते हैं, मीन्स कहने का मतलब एक से अधिक फंक्शनल ग्रुप उपस्थित हैं, तो हायर प्रायोरिटी वाले फंक्शनल ग्रुप को हम सेकेंडरी सफिक्स में लिखते हैं और अन्य फंक्शनल ग्रुप को हम प्रीफिक्स में ऐड कर देते हैं। तो मीन्स हम ये कह सकते हैं, इफ मोर देन 1 functional group are present, then we select higher priority, then we select higher priority functional group, आप किसके लिए सेलेक्ट करेंगे, हम सेकेंडरी सफिक्स के लिए सेलेक्ट करेंगे। क्लियर हो गई। मीन्स हमारे कहने का मतलब है, यदि हमारे फंक्शनल ग्रुप में एक से अधिक फंक्शनल ग्रुप उपस्थित हैं, तब हम सिलेक्ट करते हैं हायर प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप को। किस में से करते हैं, सेकेंडरी प्रीफिक्स में सेलेक्ट करते हैं। अब जो लोअर प्रायोरिटी के फंक्शनल ग्रुप हैं और जो ब्रांचेस होती हैं, उनको हम किस में सेलेक्ट करते हैं, उनको हम प्रीफिक्स में लिखते हैं और उनको सबसे पहले लिख देते हैं। मीन्स यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारा प्रीफिक्स आ जाएगा। क्या आ गया, हमारा प्रीफिक्स आ गया। और प्रीफिक्स में हमारा क्या आता है, साइड चेन आती है। क्या आएगा, साइड चेन आएगी। और प्लस में क्या आएगा, हमारा सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप आते हैं। सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप आएगा। और इनको किस में हम अरेंज करेंगे, इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। मीन्स जो हमारी साइड चेन रहेगी, जो फंक्शनल ग्रुप रहेगा, इसको हम किस में सिलेक्ट करते हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। किस में अरेंज करेंगे हम इनको, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। ठीक है, तो ये हमारा नॉमेनक्लेचर का, आईबीएससी नॉमेनक्लेचर सिस्टम का पूरा फ्रेमवर्क हो गया। सबसे पहले हम क्या सिलेक्ट करते हैं, वर्ड रूट सिलेक्ट करते हैं। वर्ड रूट में क्या रहता है, हमारे नंबर ऑफ कार्बन रहते हैं। जितने कार्बन रहते हैं उसके अकॉर्डिंग मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। जब हम रूल लिखाएंगे तो सबके नाम लिखा देंगे। फिर उसके बाद प्राइमरी सफिक्स में हम एल्केन, एल्कीन और एल्काइन यूज करते हैं। सेकेंडरी सफिक्स में हम क्या लिखते हैं, इफ मोर देन 1 फंक्शनल ग्रुप आर प्रेजेंट देन वी सिलेक्ट हायर प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप। किस में सिलेक्ट करते हैं, यदि हमारे दिए गए कंपाउंड में एक से अधिक फंक्शनल ग्रुप उपस्थित हैं, तो हायर प्रायोरिटी वाले फंक्शनल ग्रुप को हम क्या सिलेक्ट करते हैं, सेकेंडरी सफिक्स में सिलेक्ट करते हैं। क्लियर होगी हमारी बात। और जो लोअर प्रायोरिटी के फंक्शनल ग्रुप हैं, मींस हम यहां पे कह सकते हैं लोअर प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप, लोअर प्रायोरिटी
फंक्शनल ग्रुप और साइड चेन को हम कहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, प्रीफिक्स में सिलेक्ट करते हैं। ये इतनी बात क्लियर हो गई। अब हम बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल दे करके और उसका नॉमेनक्लेचर करते हैं और उसमें प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स, वर्ड रूट और प्रीफिक्स को हम समझते हैं। ये हमारा एक कार्बनिक यौगिक है, मीन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसका नॉमेनक्लेचर करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम इसके वर्ड रूट को सिलेक्ट करते हैं। वर्ड रूट सिलेक्ट करने से पहले हमें पेरेंट चेन सिलेक्ट करना है। पेरेंट चेन क्या होती है, हमारी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होती है। तो सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन जहाँ पे हमें मिलेंगे, स्टेट में मिल रहे हैं। और नंबरिंग इधर से करते हैं जिधर से हाई प्रायोरिटी वाले फंक्शनल ग्रुप हमें सबसे पहले मिलते हैं। तो सिलेक्शन में सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, पेरेंट चेन कर लेते हैं, पेरेंट चेन सिलेक्ट करते हैं नॉमेनक्लेचर में। सेकंड में हम क्या करते हैं, नंबरिंग कर रहे हैं। क्या करते हैं हम, नंबरिंग करते हैं। यहां से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन है। तो मीन्स नंबरिंग के बाद हमारा तीसरा क्या आएगा, वर्ड रूट आएगा। क्या आएगा, वर्ड रूट आएगा। वर्ड रूट मीन्स नंबर ऑफ कार्बन। नंबर ऑफ कार्बन हमें कितने मिल गए, 7 मिल गए। तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, हेप्ट यूज करेंगे। अब हम ये देखते हैं, हेप्ट के बाद, वर्ड रूट के बाद हमारा क्या आता है, प्राइमरी सफिक्स आएगा। प्राइमरी सफिक्स में हमने क्या बताया था, हमारे पास 3 होते हैं। एक सिंगल बॉन्ड होता है और दूसरा क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है, तीसरा ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो हमारे कार्बनिक यौगिक में डबल बॉन्ड उपस्थित है तो किस कार्बन से जुड़ा है, दूसरे कार्बन से। तो हम क्या लिखेंगे, हेप्ट टू इन लिखेंगे। उसके बाद हमारा हाई प्रायोरिटी मीन्स कौन सा आएगा, 5वें नंबर पर सेकेंडरी सफिक्स आएगा। सेकेंडरी सफिक्स आएगा। सेकेंडरी सफिक्स में हमारा क्या है, ओइक एसिड है और पहले कार्बन से जुड़ा है। लेकिन ओइक एसिड में ओ और इन का ई, 2 वाइबल हो जाएंगे। 2 वाइबल एक साथ नहीं हो सकते हैं, तो एक वाइबल को हम हटा देंगे, इन 1 ओइक एसिड हो जाएगा हमारा, हेप्ट टू इन 1 ओइक एसिड। ये तो हमारा सेकेंडरी सफिक्स तक हो गया। अब 6वें नंबर पे हम क्या करते लिखते हैं, प्रीफिक्स लिखते हैं। और प्रीफिक्स में हम क्या लिखते हैं, जो हमारे सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप है और जो हमारी शाखाएं हैं। इसमें मिथिल शाखा है और सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप में क्लोरीन है और हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। तो नॉमेनक्लेचर में सबसे पहले क्लोरीन आएगा। अल्फाबेटिकल चूंकि अरेंज करना है तो अल्फाबेटिकल में अरेंज करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 5 क्लोरो आ जाएगा। 5 क्लोरो, 4 हाइड्रोक्सी, और 6 क्या आ जाएगा हमारा, मेथिल आ जाएगा। 6 मेथिल, उसके बाद हेप्ट। तो हमारा पूरा नॉमेनक्लेचर क्या हो जाएगा, 5 क्लोरो, 4 हाइड्रोक्सी, 6 मेथिल, हेप्ट 2 इन 1 ओइक एसिड, ये हो जाएगा। ये तो हमने आपको एग्जाम्पल के रूप में समझा दिया। जब हम सबके रूल सीख लेंगे तब नॉमेनक्लेचर करना बहुत आसान हो जाएगा। एक नॉमेनक्लेचर हम आपको दे रहे हैं, आप लोग उसका नामकरण करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ये हमारा कंपाउंड है,
इसका आप नॉमेनक्लेचर करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। और इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। आप लोग इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिएगा, इसका नॉमेनक्लेचर कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। नेक्स्ट है टॉपिक हमारा आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्केन। मीन्स एल्केन का आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर हम यहाँ पर सीखेंगे। तो सबसे पहले हम किसका सीखेंगे, इसमें स्ट्रेट चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन का सीखेंगे। स्ट्रेट चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन मीन्स वे एल्केन जिसमें कार्बन की एक सीधी श्रृंखला पाई जाती है, उनका नॉमेनक्लेचर हम कैसे करते हैं उनके बारे में हम सीखेंगे। समानता इसमें हमको दो बातें मिलती हैं, एक तो वर्ड रूट मिलता है और दूसरा क्या मिलता है, हमारा प्राइमरी सफिक्स मिलता है। क्या क्या बातें मिलती हैं, वर्ड रूट मिलता है और दूसरा हमारा क्या मिलता है, प्राइमरी सफिक्स मिलता है। अब ये बताओ हमें, वर्ड रूट में हमारा क्या होता है, एलके होता है और प्राइमरी सफिक्स में हमारा क्या होता है, एन होता है। ठीक है, एल्किल ग्रुप में भी हो सकता है, वर्ड रूट में कितने कार्बन है एल्केन में वो रहेगा, आप दूसरा आपका प्राइमरी सफिक्स रहेगा, एन अंत में जोड़ देते हैं। अब वर्ड रूट में हमारा क्या आता है, नंबर ऑफ कार्बन चेन आती है। क्या आता है वर्ड रूट में, नंबर ऑफ कार्बन आ जाएगा, नंबर ऑफ कार्बन, और दूसरा यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेम आ जाएगा। नंबर ऑफ कार्बन आ जाएगा या नेम कह सकते हैं, या फिर हम इसी को वर्ड रूट भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, वर्ड रूट भी लिख सकते हैं। अगर एक कार्बन है तब हम मेथ यूज करते हैं, दो कार्बन है तब हम एथ यूज करते हैं, तीन कार्बन है तब हम प्रोप यूज कर सकते हैं, चार कार्बन है तब हम ब्यूट यूज कर सकते हैं, पांच कार्बन है तब हम पेंट यूज कर सकते हैं, छह कार्बन है तब हम हेक्स यूज कर सकते हैं, सात कार्बन है तब हम हेप्ट यूज कर सकते हैं, आठ कार्बन है तब हम ऑक्ट यूज कर सकते हैं, और 9 कार्बन है तब हम नॉन यूज कर सकते हैं, और 10 कार्बन है तब हम क्या यूज कर सकते हैं, डेट यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, वर्ड रूट का सिलेक्शन करते हैं, नंबर ऑफ कार्बन के आधार पर वर्ड रूट का नॉमेनक्लेचर करते हैं। अब लेट अस टेक एन एग्जांपल के रूप में, जैसे हम पहला एग्जांपल दे रहे हैं आपको, CH3 CH2 CH3, ये पहला कंपाउंड है। इसमें सबसे पहले नंबर ऑफ कार्बन काउंट करेंगे, 1 2 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन के लिए हमारे पास क्या है, प्रोप है, तो हम क्या लिखेंगे, प्रोप लिखेंगे। सफिक्स, चूंकि सभी के सभी बॉन्ड कैसे हैं, सिंगल बॉन्ड है, तो इसलिए सब प्राइमरी सफिक्स हमारा क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा, तो इसका नामोनक्लेचर क्या हो जाएगा, प्रोपेन हो जाएगा। इसी तरीके से दूसरा एग्जांपल ले लें हम, CH3 CH2 CH3 CH2 CH3 CH2 बढ़ा दें एक और CH3। अब यहाँ पर हमें क्या मिलने हैं, स्टेट चेन ऑफ द कार्बन, ये हो गई हमारी कुल कितने कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन मीन्स वर्ड रूट क्या होगा हमारा, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं हम, पेंट यूज करते हैं। प्राइमरी सफिक्स चूंकि सभी बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है, तो क्या हो जाएगा हमारा, एन हो जाएगा। तो प्राइमरी सफिक्स हमारा क्या हो गया, पेंटेन, सॉरी एन हो गया, और नॉमेनक्लेचर इसका क्या हो जाएगा, पेंटेन हो जाएगा। इसको हम नॉर्मल पेंटेन भी बोल सकते हैं। क्लियर हो गया।
तो ये तो हमारा पहला रूल हो गया स्ट्रेट चेन ऑफ कार्बन। जब हमारे एल्केन में स्ट्रेट चेन ऑफ कार्बन रहेंगे, मीन्स सीधी श्रृंखला में कार्बन रहेंगे, तब के नॉमेनक्लेचर के लिए हम दो बातें ध्यान रखते हैं, एक वर्ड रूट और दूसरा प्राइमरी सफिक्स। वर्ड रूट में अगर एक कार्बन है मेथ, दो कार्बन है एथ, तीन कार्बन है प्रो, चार कार्बन है ब्यूट, पांच कार्बन है पेंट, छह कार्बन है हेक्स, सात कार्बन है हेप्ट, आठ कार्बन है ऑक्ट, नौ कार्बन है नॉन, 10 कार्बन है तो डेक यूज करते हैं। एग्जाम्पल के रूप में CH3 CH2 CH3 लिया हमने, जैसे तीन कार्बन है, तीन कार्बन के लिए प्रो, तो इसमें लास्ट में एन जोड़ेंगे तो प्रोपेन हो जाएगा। तो ये तो हमारा स्ट्रेट चेन ऑफ द कार्बन हो गया। अब नेक्स्ट हमारा रूल होगा, पहली बात, दूसरा पॉइंट होगा एल्केन में ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन। क्या हो जाएगा हमारा ब्रांच्ड चेन हाइड्रोकार्बन। ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन का नॉमेनक्लेचर हम कैसे करेंगे, इसके लिए हमें तीन बातों का ध्यान देना है। सबसे पहली बात तो क्या आएगा, वर्ड रूट आएगा, वर्ड रूट आ गया। दूसरी बात हमारी प्राइमरी सफिक्स आ जाएगी, प्राइमरी सफिक्स आ जाएगी। और तीसरी बात हमारी क्या आएगी, प्रीफिक्स आ जाएगा। क्योंकि ब्रांच में हम क्या लिखते हैं, प्रीफिक्स को लिखते हैं, तो एक और हमारा ऐड हो जाएगा प्रीफिक्स। वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, उसके बाद क्या आ जाएगा हमारा प्रीफिक्स आ जाएगा। तो इसके लिए प्रीफिक्स में हमारा क्या आता है, एल्किल ग्रुप आता है। क्या आता है, एल्किल ग्रुप आता है। अब एल्किल ग्रुप का फॉर्मेशन कैसे किससे होता है, एल्केन से होता है। जैसे एल्केन से एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाता है, मींस सब्स्टिट्यूट कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है, तुरंत हमारा क्या हो जाता है, एल्किल ग्रुप का फॉर्मेशन बनता है। जैसे थोड़ी देर के लिए हम बात करें CH4 है, CH4 से एक हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, तुरंत हमारा क्या बन जाएगा, CH3 बन जाएगा, मींस मेथिल समूह आ गया। इसी तरीके से C2H6 है, इससे हम क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन को हटाएंगे, तुरंत हमारा क्या आ जाएगा, C2H5 आ जाएगा, मींस एथिल ग्रुप आ गया। तो ये सभी क्या है, हमारे एल्किल समूह कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे, एल्किल समूह, एल्किल ग्रुप कहलाते हैं। एल्किल ग्रुप का सामान्य फार्मूला क्या होता है, CnH2n+1 होता है। इस फार्मूले को रख करके हम क्या कर सकते हैं, एल्किल ग्रुप की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं, एल्किल ग्रुप का मान ज्ञात कर सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसके एग्जाम्पल बताएंगे, इसका नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं जब हमारे एल्किल ग्रुप ब्रांच के रूप में रहते हैं। आज के टॉपिक हम यहीं पर एंड करते हैं। दैट्स एंड। थैंक्स